व्यापार लेके यदि मैंने व्यापार स्टार्ट किया, लोन लेके मैंने व्यापार स्टार्ट किया, जिसके नाम से मैंने ये लोन लेके व्यापार स्टार्ट किया, यदि उसकी तबीयत में कुछ ऐसा प्रावधान उत्पन्न होता है जिससे वो इंडस्ट्रीज ना चला पाए, तो उसके किस प्रकार के पुण्य का क्षय हुआ है, कृपया मार्गदर्शन करें। देख बाबा, तुम्हारा जो सवाल है और आज का जो कार्यक्रम हुआ, वो पूरा कार्यक्रम हमारे सिद्धांतों और शास्त्रों की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है। हमारे शास्त्र कहते हैं, निरंजन जी सुन लो, शास्त्र कहते हैं कि हमें कर्जा लेके व्यापार नहीं करना चाहिए। समझ गए? पहली बात, जितना चादर उतनी पैर, चादर से बाहर पैर बढ़ाने की बात कभी नहीं करते। ओवर एस्टिमेट काम करने का विधान ही नहीं। और मैंने बहुतों को देखा है जिन्होंने इस तरह के कार्य किए हैं, बर्बाद भी हुए। आपको कंसल्टेंट बहुत सारी बातें बता देते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, आप उनकी बातों में आते हैं और एक टेक्निकल पेज फंसती है, सब टाएं टाएं फिस हो जाते हैं, तो मामला गड़बड़ा जाता है। और बहुतों को मैंने देखा, हजारों करोड़ का धंधा करने वाले लोगों की पूरी इंडस्ट्री बिक गई, खुद बर्बाद हो गए। आज नौकरी का आलम्बन लेना पड़ रहा है, नौकरी करके अपने जीवन को गुजार रहे हैं। इसलिए पहले तो मैं कहूँगा कि लोन लेना ही नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी है जिसमें आपको सपोर्ट के लिए लोन लेना होता है। तो मैं आप सबसे एक दूसरे शब्दों में ये कहूँगा कि हमेशा एक बात ध्यान रखना, वजन लेकर पहाड़ नहीं चढ़ सकते। इसलिए कदाचित वजन हो भी तो सिर का वजन नहीं हो, बाजू का वजन चलेगा। समझ गए? कुछ औपचारिक प्रक्रियाओं के तहत लोन लेना पड़ता है आपको, अपने बुक्स और फाइल के ध्यान में रखते हुए। तो बाजू का वजन रखना कि मेरा बिजनेस न चले, मेरा कारोबार न चले, तो भी मेरी रात की नींद न उड़े, उतना ही लोन लेना। चैन की नींद अगर सो रहे हो तो हमें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कम कमाकर ज़्यादा सुखी रहोगे, ज़्यादा कमाने के चक्कर में रहा सहा और चला जाएगा। समझ गए? आपके परम आशीर्वाद। सुनो बात मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जो बातें अभी बताई गई वो सब हमारे सिद्धांतों के और शास्त्रों के विरुद्ध है। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे ऐसे लोन लो। आप कह रहे जैन लोग इस सब तरह करते, नहीं करना भी मत, नौबत ही ना आए। बाजू का वजन हो, उससे बाहर का वजन ना हो। समझ गया? ऋण को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेना ही नहीं। फिर भी यदि लिया है तो एक लायबिलिटी है, उसे चुकाना चाहिए। सरकार ने व्यवसायों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ये ढेर सारी योजनाएं बनाई है। अभी एमएसएमई की बात आप सबके बीच की गई और भी जो योजनाएं बताई गई, हम उनको समझे, जागरूक होकर अपने अधिकारों को प्राप्त करें। सरकार की जो अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता है उनका लाभ लें। आपने कहा कि किसी ने लोन लिया, किसी के नाम से लोन लिया और उसकी स्थिति बिगड़ गई। मैम महाराज जी, स्थिति नहीं बिगड़ी महाराज जी, उसकी जो तबीयत थी उसमें थोड़ा सा गिरावट आया। हाँ, सक्षम थे, लेकिन क्या है, तबीयत साथ नहीं दे रही महाराज जी। अब आपका काम है कि जिस चीज़ को, जिस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें लोन लिया, आप उसे कुशलता से चलाइए। सामने वाले की अच्छी चिकित्सा करके उन्हें निश्चिंत करिए कि आप चिंता मत करें, हम आपको कर्जदार नहीं रहने देंगे, सारा लोन जल्दी से जल्दी चुकाएंगे। और कुशलता के साथ करें ताकि सामने वाले के दिमाग में इसका बोझ न रहे
और अल्टरनेट कोई व्यवस्था बनाकर जल्दी उरीण हो। बहुत महाराज जी वो हमारे लघु भ्राता हैं। ओम